जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के पहले दिवस में हैं। आज हम माता रानी शैलपुत्री के बारे में बात करेंगे। शैलपुत्री जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शैल यानी पर्वत और उनकी पुत्री माता रानी इसमें अपने सबसे कोमल स्वरूप में है, एक बच्चे के रूप में, कि माँ अभी अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माता रानी की हम कथा में आएंगे तो माता रानी की पौराणिक कथा के हिसाब से उठाएंगे तो माता रानी ने शैलपुत्री का रूप क्यों लिया। इससे पहले माता रानी जब दक्ष के घर में सती के रूप में प्राकट्य हुआ उनका, तो उनको दक्ष के द्वारा दिया गया शरीर त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस शरीर में उनके पिता ने एक यज्ञ रचाया, उसमें उनके पति शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, जिससे उनको बहुत ही तकलीफ हुई कि मेरे ही पिता ने मेरे ही पति का इस तरह अपमान किया, तो अब मैं अपना ये शरीर लेकर वापस कैलाश नहीं जाऊंगी। तो मुझे ये जो दक्ष के द्वारा शरीर मिला हुआ है, मैं उसको आज यहीं पर योग अग्नि से भस्म करूंगी। माँ ने अपना वो स्वरूप वहीं पे छोड़ दिया। आज हमें यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि दक्ष मतलब जैसे हम किसी भी कार्य में जब निपुण हो जाते हैं, दक्ष यानी किस चीज का प्रतीक है? अभिमान का। जब हम किसी भी कार्य में निपुण होते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, और जैसे ही हमारे अंदर अभिमान आता है, भगवान वहां पर नहीं रह सकते। इसीलिए माता रानी को अपना वो शरीर त्यागना पड़ा। अपना दूसरा स्वरूप माता रानी ने जब शैलपुत्री के रूप में लिया तो हिमालय राज और मैना जी ने बहुत तपस्या करी। इस तपस्या में जब माता रानी प्रसन्न हुई तो उन्होंने बोला कि हम आपके घर में कन्या के रूप में अवतरित होंगे और हम मेरे पति परमेश्वर सदाशिव रहेंगे। जब माता रानी ने हिमालय को ये आशीर्वाद दिया तो अपनी पूर्व घटना को याद करते हुए, और हिमालय ने भी उनसे ये प्रार्थना की कि हे माँ, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं, अनंत ब्रह्मांड की स्वामी हैं। आप पुत्री रूप में जब मेरे घर आएंगी तो मैं आपका लालन पालन कैसे करूंगा? आप पहले मुझे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराएं ताकि यथा योग्य मुझे वो ज्ञान हो पाए कि मैं आपकी उस तरह से उचित सेवा और लालन पालन कर सकूं। यहाँ पर आप देखिए माता रानी की जो माँ है उनका नाम है मैना, यानी मैना। जहाँ पे मैं नहीं होगा वहां पर ही माँ सदा के लिए विराजमान होंगी। उसके बाद कभी भी माता पार्वती को अपना शरीर त्यागना या अन्य किसी तरह के घटना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो एक सात्विक स्वरूप में सात्विक अंश से जन्मी थी। अब हम आते हैं माता रानी का विग्रह। माता रानी का हम विग्रह देखते हैं तो माँ इसमें बैल पर आरूढ़ है, माँ के उल्टे हाथ में त्रिशूल है, सीधे हाथ में माँ के कमल है, जो मतलब बोलते हैं ना माँ का सौम्य रूप। इसमें माँ हमें ध्यान की शुरुआत, मतलब बोलते हैं ना शुरुआती चरण हर चीज का, जैसे इसको हम अपने नारी जीवन से संबंधित करेंगे तो जैसे एक शिशु होता है, एकदम बोलते हैं ना छोटा सा, उसका कोई भी अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो अपने एकदम नेचुरल उसमें है। इस दिन हम माता रानी की जो पूजा करते हैं उसमें हम कलश की स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, अखंड दीप लगाते हैं। ये सब क्रम हमें नवरात्रि का पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए, और हमें ये भी करना चाहिए कि हम इसमें माता रानी का आख्यान सुने। हमने अभी आपको बताया ना कि माता रानी के स्वरूप, माता रानी का विग्रह। माता रानी ने स्वयं सप्तशती में ये बोला है कि हमारे विग्रह के बारे में जानना, हमारी पराक्रम की कथा सुनने से भी इंसान को बहुत अनंत गुना फल मिलता है। माता रानी इस स्वरूप में सबको कृपा करें, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम माता रानी के इस स्वरूप में नारंगी रंग, मतलब नारंगी रंग किस चीज का प्रतीक है? सूर्य उदय भी होता है। हमने कहा ना अभी माँ यहाँ पे एकदम माँ का सौम्य रूप, नवजात रूप, क्योंकि वो अपने पिता के नाम पे जानी जा रही है। सूर्य उदय होता है तो वो नारंगी, उसकी प्रथम किरणें देखिए आप नारंगी रंग की होती हैं। तो इस दिन माता रानी को आप नारंगी रंग के वस्त्र धारण कराएं, जो भी आपकी क्षमता है नारंगी रंग के पुष्पों से उनकी पूजा करें। स्वयं स्त्रियां भी कोशिश करें कि नारंगी रंग धारण करें, क्योंकि माँ अपने इस नवरात्रि व्रत के माध्यम से हमें बताना ही यही चाह रही हैं कि हर स्त्री का जीवन और मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं है। हम अपनी तप साधना से शुरू करके, मतलब अपने बोलते हैं ना एकदम
स्टार्टिंग रूप से लेके और हम एकदम सर्वोच्च रूप, जब हम नवरात्रि के 9वें दिन की कथा सुनेंगे तो माँ कैसे छोटी बच्ची से और एकदम सिद्धिदात्री के रूप में माँ आती हैं। माता रानी का मतलब होता है ना, एक पूरी जर्नी दिखाई गई है। इस दिन माता रानी को घी का भोग लगता है, देसी घी का शुद्ध भोग लगाएं। माता रानी की पूजा करें, पूरे मन से करें। माता रानी के मूल मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, माँ शैलपुत्री देव्यै नमः। इस तरह से माता रानी के मूल मंत्रों का जाप करें। आप सभी का नवरात्रि में बहुत बहुत दिल से आप लोग माता रानी का पूजा करें। आप सभी के ऊपर माता रानी कृपा करें। आप सब जितनी अपनी क्षमता है, देखिए माता रानी की पूजा कोई पूरी तरह से नहीं कर सकता। जो हमारी क्षमता है, जो हमारा समय है, हम माँ को एक बार दिल से याद करें। माँ हमारी उसी में प्रसन्न है। आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिवस की बहुत 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 बधाई कि माँ हमारे घर स्वयं आई हमारे ऊपर कृपा करने। जय माता दी।